नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आपने कभी मधुमक्खियां के छत्ते देखे हैं? और यदि हाँ, तो कभी आपने जानने का प्रयास किया कि आखिर कैसे यह मधुमक्खियां मन को प्रिय कर देने वाली शहद बनाती है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि मधुमक्खियां कितने दिन तक जीवित रहती है? क्या आपको पता है कि मधुमक्खियां क्या खाती है और मधुमक्खियां अंडे देती है या बच्चे? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और आपका चैनल बिग नेचर फिगर को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मधुमक्खियां के बारे में सामान्य जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, मधुमक्खियां की सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो ये समुदाय यानी कि समूह में पाए जाने वाली जीव है। यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले कीड़े यानी कि कीट प्रजाति के जीव होते हैं, जो अपने समुदाय के साथ छत्ते पर निवास करती है। मधुमक्खियों के समूह में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है। पहला, रानी मधुमक्खी, जिसे मधुमक्खी के छत्ते का मुखिया भी कहा जाता है। दूसरा, मादा मधुमक्खी, जिसे श्रमिक या कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहा जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों नर मधुमक्खियां, जिन्हें ड्रोन मधुमक्खी भी कहा जाता है। मधुमक्खी के छत्ते को कॉलोनी भी कहा जाता है और यह कॉलोनी में लगभग 50,000 से 60,000 मादा यानी कि श्रमिक मधुमक्खियां और 6 से 1,000 तक ड्रोन मधुमक्खियां यानी कि नर मधुमक्खियां, और इस छत्ते में मात्र केवल और केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है तथा यह डिसाइड करती है कि छत्ता यानी कॉलोनी कहाँ लगाना है। यानी कि जो आप छत्ते देखते हैं वो डिसाइड रानी मक्खी करती है कि चलो छत्ता को यहाँ लगाना है। मधुमक्खियों से शहद प्राप्त किया जाता है और यह शहद प्राप्त करने के लिए इसका व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर मधुमक्खियां क्या खाती है। तो दोस्तों, खाना की बात करें तो रानी मधुमक्खी का भोजन आमतौर पर शाही जेली होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो है तो इसका भोजन शाही जेली होता है। तथा अन्य नर और मादा मधुमक्खियां परागकण और शहद के मिश्रण का सेवन करती है, जिसे मधुमक्खी का रोटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करें मधुमक्खियों की जीवन काल की, तो इनकी जीवन काल 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण रानी मधुमक्खी के अंडा देने से ही शुरू हो जाती है। रानी मधुमक्खी के द्वारा छत्ते के षटकोण नुमा कोष्ठ पर चावल के दाने के आकार के अंडे दिए जाते हैं। दोस्तों, बात करें रानी मधुमक्खी के बारे में, तो रानी मधुमक्खी एक दिन में लगभग 2000 अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे चावल के दाने के आकार के दिखाई देते हैं, जिसे कोष्ठों में खड़ा किया जाता है। कोष्ठों को अंडे रखने के लिए मादा मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है। रानी मधुमक्खी के द्वारा 2 तरह के अंडे दिए जाते हैं। पहला निषेचित अंडे और दूसरा अनिषेचित अंडे। निषेचित अंडे रानी मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी के रूप में विकसित हो जाते हैं। रानी मधुमक्खी को विशेष प्रकोष्ठ में रखा जाता है तथा श्रमिक मधुमक्खी को छोटे आकार के कोष्ठों में रखा जाता है। अनिषेचित अंडे नर मधुमक्खियों में विकसित हो जाते हैं, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। इसे श्रमिक मधुमक्खियों की तुलना में बड़े कोष्ठों में रखा जाता है। पहले चरण की सारी प्रक्रिया 3 दिन में संपन्न हो जाते हैं और इसके बाद दूसरे चरण में अंड लार्वा में बदल जाता है। रानी के द्वारा अंडे देने की 3 दिन बाद यह लार्वा में विकसित हो जाते हैं तथा बर्फीले सफेद दिखाई देते हैं। शुरुआती दिनों में सभी लार्वा को शाही जेली खिलाया जाता है। शाही जेली मधुमक्खियों के ग्रंथियों में बनाया गया एक विशेष पदार्थ होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा तथा शर्करा होता है। अंडे देने के 6 दिन बाद लार्वा को रानी, नर और मादा मधुमक्खी में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है।
उसके पश्चात केवल रानी मधुमक्खी को शाही जेली खाने के लिए दिया जाता है। इसका कारण केवल यही होता है कि छत्ते के लिए एक रानी मधुमक्खी तैयार करना, जिससे वह अंडे दे सके। शाही जेली मादा और नर मधुमक्खियों के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि छत्ते में केवल एक ही रानी की आवश्यकता होती है और इस तरह मादा और नर मधुमक्खियां को लार्वा के परागकण और शहद का मिश्रण खिलाया जाता है। इस चरण में रानी मधुमक्खी 5.5 दिन, मादा मधुमक्खी 6 दिन तथा ड्रोन मधुमक्खी 6.5 दिन तक विकसित होने के पश्चात तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। मधुमक्खी का जीवन चक्र तीसरा चरण प्यूपा होता है। इस अवस्था में मोम के आवरण से ढकने के बाद लार्वा अपने शरीर के चारों ओर जेली का आवरण बनाता है, जिसके अंदर वह सुरक्षित रहता है। इसके दौरान लार्वा में शरीर के विभिन्न भाग जैसे सिर, आँख, वक्ष, पंख, पैर विकसित होने लगते हैं। यह चरण आमतौर पर रानी मधुमक्खियों के लिए 7.5 दिन, नर या ड्रोन मधुमक्खियों का 12 दिन तथा मादा या श्रमिक मधुमक्खियों के लिए 14.5 दिन तक रहता है। मधुमक्खी का जीवन का चौथा चरण वयस्क होता है। इस अवस्था में इसका शरीर पूर्ण विकसित हो चुका होता है। इसमें रानी मधुमक्खी अंडे देने के लिए परिपक्व हो चुकी होती है। अंडे से वयस्क अवस्था तक विकसित होने में रानी मधुमक्खियों को 16 दिन, नर या ड्रोन मधुमक्खियों को 21 दिन तथा मादा या श्रमिक मधुमक्खियों को 24 दिन का समय लगता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मादा यानी श्रमिक मधुमक्खियों को सबसे ज्यादा समय लगता है वयस्क अवस्था तक पहुंचने में। तो दोस्तों, अब बात करें मधुमक्खी के व्यवहार तथा कार्य का, तो इनका अपना अपना विशेष कार्य होता है। रानी मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खियों से सबसे बड़ी व चमकीली होती है। इसे समूह में आसानी से पहचाना जा सकता है। यही वास्तव में पूर्ण विकसित मादा होती है। यह लगभग 5 वर्ष तक जीवित रह सकती है। यह अपने जीवन काल में केवल अंडे देने का काम करती है। रानी मधुमक्खी विकसित होने के पश्चात मोम के आवरण से बाहर आते ही अन्य विकसित हो रही रानी मधुमक्खियों के लार्वा को ढूंढकर उसे नष्ट कर देती है और दूसरे विकसित हो चुके रानी मधुमक्खी से तब तक लड़ती है जब तक उनमें से कोई एक मर न जाए। यानी कि मनुष्यों के जैसा ही रानी मधुमक्खियों का होता है। जैसे मनुष्य में पहले राजा बनने के लिए एक दूसरे को जान ले लेते थे, उसी तरह रानी मधुमक्खियां भी रानी बनने के लिए एक दूसरे का खून करने पर तुली हुई होती है। नर यानी कि ड्रोन मधुमक्खी का शरीर मादा तथा नारी मधुमक्खी की तुलना में अधिक मोटे व मजबूत होते हैं, परंतु लंबाई में छोटे होते हैं। इसका आयु लगभग 57 दिनों का होता है और इसमें डंक, पराग व मकरंद एकत्रित करने के लिए अंग व मोम ग्रंथियां नहीं पाया जाता है। वातावरणीय अनुकूल तथा प्रजनन काल के अनुसार इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसका कार्य केवल रानी मधुमक्खी का गर्भाधान करना है, यानी कि नर मधुमक्खियां सिर्फ रानी मधुमक्खियों के साथ जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यही इनका काम होता है। मादा मधुमक्खियां के अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। यह श्रमिक कोष्ठ से विकसित हुए होते हैं। यह संख्या में अधिक होते हैं तथा इसका मुख्य काम फूलों के मकरंद को इकट्ठा करके शहद बनाना होता है। इसके अलावा यह छत्ते का निर्माण करती है तथा अंडे के लिए कोष्ठों को तैयार करती है। मादा मधुमक्खियों में मातृत्व की भावना अधिक होती है। इसकी सारी ग्रंथियां विकसित होती है। यह अंडे बच्चों का देखभाल करती है। इसके उदर के अंतिम सिरे पर आरी के समान डंक होता है, जिसे यह अपनी तथा अपने कॉलोनी की बच्चाओं के लिए उपयोग में लाती है। श्रमिक मधुमक्खियां अपने डंक का प्रयोग करने के बाद मर जाती है, इसलिए यह अपने डंक का उपयोग बहुत ज्यादा मजबूरी आने पर ही करती है।
तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मधुमक्खियों के जीवन और उनसे जुड़े कुछ तथ्यों को बताया और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तथा मधुमक्खियों का विकास क्रम अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। यदि आप वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का जानकारी हमें देना या हमसे लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।